बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। नारंग मंडी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक सीईओ एजुकेशन शेखुपुरा अली अहमद सयान, फोकल पर्सन डीसी शेखुपुरा और इंचार्ज इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जिला शेखुपुरा राना अब्दुल हमीद खान से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नारंग के मेंबरान के गैर रस्मी मुलाकात। इम्तिहानी मराकज़ में नकल की रोकथाम, स्कूल डिपार्टमेंट में हरासमेंट और माहौल को खूबसूरत बनाने के मुतालिक दारा अरकम स्कूल नारंग में खुसूसी गुफ्तगू की गई। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नारंग के मेंबरान की सीईओ एजुकेशन शेखुपुरा अली अहमद सयान और फोकल पर्सन डीसी शेखुपुरा इंचार्ज एनवायरनमेंट जिला शेखुपुरा राना अब्दुल हमीद खान से दारा अरकम स्कूल नारंग में मुलाकात की गई, जिसमें सीईओ एजुकेशन शेखुपुरा अली अहमद सयान ने गुफ्तगू करते हुए स्कूल डिपार्टमेंट में हरासमेंट पर सख्त इक़दाम करने और इम्तिहानी मराकज़ में शफाफियत पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तवज्जो मबजूल करवाने पर और माहौल दोस्त पॉलिसियों को अपनाने पर जोर दिया। इस मौके पर आतिफ इफ्तिखार भट्टी एलाइट स्कूल, जाहिद इमरान क्रोटाना दारा अरकम स्कूल, सैयद अली एजाज लारल होम्स, राना जावेद महमूद नेशनल ग्रामर, दानिश मुश्ताक प्रोफेसर स्कूल, इंजीनियर मोहम्मद कदीर सरोया नॉलेज स्कूल, अहमद अयूब कायदे आसम स्कूल, मोहम्मद यासीन भट्टी दारा अरकम गर्ल्स कॉलेज, आफ्ताब अहमद क्रोटाना दारा अरकम स्कूल, कोट अब्दुल्ला और इमरान अफजल दुगल दी स्मार्ट स्कूल एंड अल इमरान साइंस अकेडमी ने शिरकत की। इस मौके पर अली अहमद सयान और फोकल पर्सन डीसी शेखुपुरा राना अब्दुल हमीद खान की तरफ से इन इक़दामात पर खुशी और इत्मीनान का इज़हार किया गया और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पॉजिटिव अप्रोच को खुशामदीद कहा। नारंग मंडी से हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक रूहानी शख्सियत बाबा जी बशीर अहमद का 19वां सालाना उर्स मुबारक गद्दी नशीन बाबा अली अकबर की ज़ेर निगरानी बट्टेकोट नारंग में मुनक़िद किया गया। मुख्तार अहमद चौराही की खुसूसी शिरकत, मारूफ मजहबी स्कॉलर मोहम्मद अफजल रजा का खुसूसी किताब, कारी मोहम्मद बाबर हुसैन चिश्ती, यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के वफ्द समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मारूफ रूहानी शख्सियत बाबा जी बशीर अहमद का 19वां सालाना उर्स मुबारक गद्दी नशीन बाबा अली अकबर की ज़ेर निगरानी बट्टेकोट नारंग में मुनक़िद किया गया। चादर पोशी चरागा के बाद महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम किया गया। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकाबत हाफिज अली अहमद ने की। तिलावत कुरान करीम हाफिज जुनैद सईदी और बुलबुल मदीना मारूफ नात ख़्वान वाजिद अली मदनी मोहम्मद बाबर ने हदिया नात पेश किया। मारूफ आलमदीन मौलाना मोहम्मद अफजल रजा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की शान बयान की। बाबा जी बशीर अहमद की ज़िंदगी के वाक़यात बयान करके सामाईन पर समा बांध दिया। उस मुबारक के आखिर में कारी मोहम्मद अनवर गुज्जर ने मुसलमान और पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए दुआ की। यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग के वफ्द की खुसूसी शिरकत जुनैद नागी, अरसलान नागी, उमर ओलक, अशरफ अली, अकरम अली, रेहान फरहान, अमानुल्लाह इलियास, आबिद समीउल्लाह दोस्तों की तरफ उर्स मुबारक में आने वाले मेहमानों मरीदों का शुक्रिया अदा किया गया। इंतजामिया की तरफ से लंगर का वसी इंतजाम किया गया था। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से हमारे नुमाइंदे रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी में करप्शन का इंकशाफ, मुकामी अदालत में दरख्वास्त दायर। डहरकी जीटी रोड समेत शहर के अहम शाहराहों के मरम्मत के लिए 3.5 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। डहरकी मिलाद चौक, भरचुंडी रोड और रहड़की रोड भी सियासी इंतकाम का शिकार। डिप्टी कमिश्नर नेशनल हाईवे अथॉरिटी मुकामी ठेकेदार समेत मुतल्लिका अफसरान 6 सितंबर को अदालत में तलब 3.5 करोड़ का फंड निजी कंपनी की जानिब से जारी किया गया। रोडों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स, सिविल अस्पताल में बुनियादी सहूलत समेत शहर की खूबसूरती के लिए फंड जारी हुआ। जारी फंड्स में मुबैना करप्शन करने पर एडवोकेट फरमान अली ने अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा सबाश कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर थरपाकर अब्दुल अलीम जाकिरानी की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन थरपाकर रियाज अहमद शेख और सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट थरपाकर न्याज अहमद मेमन की ज़ेर क़यादत करप्शन के खिलाफ जहाद के अनवान से डीसी ऑफिस थरपाकर के अहाते से एक आगाही वॉक रैली निकाली गई। रैली के शुरा से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू थरपाकर रियाज अहमद शेख ने कहा कि रिश्वत दीमक की तरह है जिससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें आज के दिन ये अज़म करना होगा कि हम रिश्वत के खिलाफ जहाद अपने इदारों को रिश्वत से पाक करके जो कि हमारे मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अशद जरूरी है। इस मौके पर सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन न्याज अहमद मेमन ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे महकमे की जानिब से रिश्वत के खिलाफ कार्रवाई जारी है और जो केस ज़ेर इल्तवा हैं इनको जल्द निपटाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर जिला के तमाम महकमों के अफसरान अमले ने शिरकत की। अब खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां पर ब्रिगेडियर सिब्बी स्काउट नॉर्थ बलूचिस्तान उमर अल्ताफ के ताउन और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल सत्तार लांगू की खुसूसी दिलचस्पी से गर्ल गाइड के हवाले से नाड़ी घाट सिब्बी में एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसमें
FCCB اسکاؤٹ نارتھ کے افسران نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پروگرام باقاعدہ آغاز اللہ کے پاک کلام سے کیا گیا، جس کی سعادت گرل گائیڈ ایک بچی نے حاصل کی۔ مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں CB سے خرم شہزاد کی یہ خصوصی رپورٹ۔ ब्रिगेडियर FCCB स्काउट नॉर्थ बलोचिस्तान उमर अल्ताफ और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल सत्तार लांगो की खसूसी दिलचस्पी से गर्ल गाइड के हवाले से नालीगाज सिबी में एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया, जिसमें FCCB स्काउट नॉर्थ के अफसरान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज अल्लाह के कलाम से किया गया, जिसकी सआदत गर्ल गाइड की एक बच्ची ने हासिल की। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल सत्तार लांगो ने आने वाले तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों और मेहमान खसूसी को प्रोग्राम आमद पर खुशामदीद कहा और मेहमानों से खिताब करते हुए कहा कि मैं सबसे पहले ब्रिगेडियर FCCB स्काउट नॉर्थ बलोचिस्तान उमर अल्ताफ, कमांडर 122 विंग कर्नल शहजाद, 63 विंग के कमांडर कर्नल शहरयार, कैप्टन कासिम और उनकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ भरपूर ताउन किया। इसके अलावा सिबी में गर्ल गाइड के हवाले से सूबाई गर्ल गाइड ट्रेनर शाजिया खुरम के काम को भी सराहता हूँ, जो अरसा 20 साल से अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रही है कि जिन्होंने सिबी डिस्ट्रिक्ट में गर्ल गाइड की बच्चियों को अच्छी तरबियत देने के साथ ही साथ उन्हें मुख्तलिफ सरगर्मियों में मशगूल रखा हुआ है। इस दौरान कमांडर 122 विंग कर्नल शहजाद ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि सबसे पहले मैं सूबाई गर्ल गाइड ट्रेनर शाजिया खुरम और तमाम आने वाले अफसरान और बच्चियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं मैडम शाजिया जो हमारी गर्ल्स गाइड की सिबी की रूए रवां है, आपका मैं बहुत शुक्रिया आपका आने का। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आपका बहुत शुक्रिया, तमाम ऑफिसर्स का, फैमिलीज़ का, और ये जो बच्चे आज इधर आए हो आप सबको बहुत शुक्रिया। बच्चों के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। गर्ल्स गाइड जो है वो पाकिस्तान में 1947 में 1947 में कायदे आज़म ने पहली दफ़ा दिसंबर में इसको बनाया था। आप इसके पहले उर्वे रवां थे और बच्चियों के लिए जो है, बेटियों के लिए मोहतरमा फातिमा जना जो थी वो इसकी पहली सरबराह थी। तो ये पाकिस्तान की पैदाइश से ही जो है एक इदारा बना हुआ था और उस वक्त से लेके आज तक चल रहा है। इस इदारे का जो सबसे अहम और बड़ा अच्छा मकसद जो है या इस गर्ल्स गाइड का जो है वो हमारी बच्चियों को तैयार करना है, जिसमें मुख्तलिफ एज ग्रुप्स हैं। जैसे कि मैं आज देख रहा हूँ कि हमारे पास माशाल्लाह 11 से लेकर 16 साल तक की उम्र के जो बच्चियाँ हैं मुख्तलिफ स्कूलों से वो आई हैं, जिनका मिशन है बी प्रिपेयर्ड, जिसका मतलब है कि आपने तैयारी करनी है बेटा आने वाले दिनों में इस मुआशरे को, इस कौम को, इस घरानों को, सबको अच्छे तरीके से लेके जाने का। मुश्किलात के वक्त में, चाहे कोई बारिश की मुश्किलात है, चाहे कोई ज़ल्ज़ले की है या कोई और किसी मुश्किलात में है, तो हमारी इन बेटियों ने मर्दों के साथ शाना बशाना खड़े होके इस मुल्क के लिए खदमत करनी है, इसको सर्व करना है। तो ये जो गर्ल्स गाइड है, इनका एक जो मकसद है और जो तरीक़ाकार है वो पाकिस्तान के लिए और इस अवाम के लिए और इस मुल्क के लिए बहुत एक अच्छा मकसद है, जिसे हमें आगे लेने के जाना चाहिए। मजीद इसके अलावा जिसमें गर्ल गाइड की बच्चियों को बिना बर्तन के खाना पकाना, कुक आउट, हाइकिंग, 16 डेज एक्टिविज्म, प्लास्टिक टायर टर्नर के हवाले से भी सूबाई गर्ल गाइड ट्रेनर शाजिया खुरम ने गर्ल गाइड की बच्चियों को सेशन और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करवाईं। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल सत्तार लांगो और बच्चियों ने मीडिया से बात भी की। सबसे पहले मैं FC बलूचिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ कर्नल शहजाद साहब का, जिनके ताउन से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अच्छे इवेंट का इनेकाद किया। गर्ल्स गाइड के लिए पूरे पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ होते हैं, लेकिन इस सिबी में स्पेशली आज हमें इंतहाई खुशी हुई कि हमारी बच्चियों ने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया और स्पेशली जो प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल है उसको कम करने के लिए, सफाई के लिए इन्होंने डस्टबिन इंस्टॉल किए मुख्तलिफ़ जगहों पर
اور اس میں جو ایکٹیویزم ہے ہیراسمنٹ کے حوالے سے جو ہمارے فیمیل کے اگینسٹ اس حوالے سے ایک آگاہی دی گئی. تو اس میں جو طبی میں ہمارے گرلز گائیڈ کی ٹرینر ہیں میڈم شادیہ خرم صاحبہ, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کے تعاون سے اور خاص کر ایف سی بلوچستان کی سپورٹ سے جو آج ایک ایکٹیویٹی کرائیں, ایک بڑا اچھا میسج کیا. ہماری بچیوں نے بہت اچھی پرفارمنس کی. اور جو اب آخری ایکٹیویٹی ہماری جو چل رہی ہے اس ٹائم یہ کوک آؤٹ ہے کہ جہاں کسی برتن کسی سامان کے بغیر کس طرح کھانا پکایا جاتا ہے, اور مشکل وقت میں ہم کس طرح ہمارے فیمیلز بھی اپنے ملک کی خدمت, اپنے لوگوں کی خدمت کس طرح کر سکتی ہیں. تو ایک بڑا اچھا ایونٹ ہمارا آج ایف سی بلوچستان کے تعاون سے ہوا یہاں پہ. یہاں ناڑی گاہ آئے ہوئے ہیں گرلز گائیڈ کے حوالے سے. ٹیچر شادیہ خرم بھی ہمارے ساتھ, اور ہم لوگ کو سیشن بھی ملا کہ پلاسٹک ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے اور آج سے ہم نے پلاسٹک کا استعمال نہیں کرنا. آباد سے آئی ہوں. ادھر گرلز گائیڈ میں بہت مزہ آتا ہے. ادھر کوکنگ ہوتی ہے. اسکاؤٹ اور مس شازیہ خرم ہمیں لے کر آئی ہے ناڑی گاہ. بہت مزہ آ رہا ہے. میں چاہتی ہوں کہ ایسے جو لڑکیاں گھر بیٹھی ہیں وہ بھی یہاں آئیں. شکریہ. میں نے اس ایکٹیویٹی سے یہ سیکھا ہے کہ ہم لوگ پلاسٹک کا استعمال نہیں کریں گے, کیونکہ مس شادیہ نے ہمیں بتایا کہ پلاسٹک کے بہت سارے نقصانات ہیں جس سے ہمارے کینسر کی بیماریاں ہمیں ہو سکتی ہیں اور بہت ساری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ہم لوگ پلاسٹک کا استعمال نہ کریں گے. کپڑے کے تھیلے بنا کر ہم لوگ استعمال کریں گے. یہ ہم لوگ خود بھی سیکھیں گے اور آگے جا کر بھی ہم لوگ اپنے گھر والوں چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی یہ بتائیں گے پلاسٹک کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. مزید صوبائی گرل گائیڈ ٹرینر شازیہ خرم نے کہا کہ آگے بھی اس طرح کے مواقع گرل گائیڈ کو فراہم کرنے چاہیے تاکہ گرل گائیڈ میں خود اعتمادی آ سکے اور ان کی کردار تشکیل ہو سکے. اور آخر میں کرنل شہزاد نے گرل گائیڈ کو یادگاری سیوینئر اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی جانب سے گرل گائیڈ میں حوصلہ افزائی کے طور پر نقد رقم تقسیم کی گئی. کیمرہ مین محمد ایان بلوچ کے ساتھ رپورٹر خرم شہزاد, سبی, بلوچستان. شیخ علی رضا نمائندہ اون نیوز شیخو پورہ کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او تھانہ ہاؤسنگ کالونی ولی حسن پاشا کی اپنی ٹیم کے ہمراہ بروقت کارروائی. کار کی ڈگی سے نامعلوم شخص کی لاش برآمد. نامعلوم شخص کو بذریعہ فائر قتل کیا گیا. ایس ایچ او ولی حسن پاشا 2 گھنٹے مسلسل کوشش اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا. لاش کی شناخت یاسین سکنہ فیصل آباد سے ہوئی ہے. گرفتار ملزمان میں مقتول کا کزن اریب, اسامہ اور حارث شامل تھے. ملزمان نے مقتول کے اکاؤنٹ سے 10 لاکھ روپے رقم نکلوائی اور آئندہ رقم نکلوانے کے لیے مقتول کا انگوٹھا اتار کر رکھ لیا. ملزمان نے لاش کو لپیٹ کر کار کی ڈکی میں ڈال کر کار ہاشم ٹاؤن میں کھڑی کر دی. اندھا قتل ٹریس کرنے اور ملزمان کو فوری گرفتار کرنے پر آر پی او شیخو پورہ کی طرف سے ایس ایچ او ولی حسن پاشا اور ان کی ٹیم کو شاباش دی. خبر شامل کرتے ہیں سانگر سے. ہمارے نمائندہ جاوید اقبال کی رپورٹ کے مطابق صوبائی محتسب اعلیٰ سندھ کراچی سہیل احمد راجپوت ستارہ امتیاز کی ہدایات پر ریجنل ڈائریکٹر محتسب اعلیٰ سانگر کی جانب سے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا, جس میں سرکاری ملازمین اور بزرگ پینشنرز کے مسائل اور ان کے فوری حل کے لیے اقدامات کیے گئے. کھلی کچہری کے دوران ملازمین کی پینشن اور دیگر ادائیگیوں میں تاخیر, مالیاتی امور میں بے قاعدگیوں اور دیگر انتظامی مسائل کو اٹھایا. محتسب اعلیٰ نے شرکاء کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا اور متعلقہ افسران کو فوری طور ان مسائل کا حل کرنا ہوگا. محتسب اعلیٰ نے مزید کہا ہے کہ کھلی کچہری کا مقصد عوامی مسائل ان کی دہلیز پر ہی حل کیے جائیں اور انشاءاللہ کچھ ماہ میں تمام کیسز حل کر دیے جائیں گے. سرکاری ملازمین, بزرگ پینشنرز اور فوت شدہ ملازمین کے لواحقین نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ایسے اقدامات انتظامیہ اور عوام کے درمیان فاصلے کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے. بلٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ڈوکری سے اون نیوز کے نمائندے عامر چانڈو کی رپورٹ کے مطابق گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج باڈا میں اسٹیم ایگزیبیشن کے عنوان پر سائنسی میلے کی تقریب منعقد کی گئی. تقریب کا آغاز ریجن ڈائریکٹر الطاف حسین ابرو اور کالج پرنسپال میڈم شکیلا سولنگی نے ربن کاٹ کر کیا. سائنسی میلے میں طالبہ اریج اشفاق انصاری, صبا غلام نبی سوملو, نیدا فاطمہ, کرن درانی, اقصا خادم ساریو, آسیہ الطاف چانڈیو, رفیہ حضور بخش چنا, سلمہ امداد کاندھڑو دیگر کی جانب سے موبائل ایپ, ایسڈ رین, ایٹامک تھیوری, پیراڈک ٹیبل, درخت, گرین ہاؤس, ڈیزاسٹر مینجمنٹ, راکٹ, ایئر کنڈیشن, سندھی کلچر, عمر مارائی کے داستان اور دیگر پروجیکٹس کے ماڈل بنا کر نمائش کے لیے پیش کیے گئے. اس موقع پر ریجنل ڈائریکٹر الطاف حسین ابرو, ڈپٹی ڈائریکٹر عقیل احمد لاکیر,
एडिशनल डायरेक्टर प्रोफेसर एजाज अहमद जमाली, प्रिंसिपल मैडम शकीला सोलंगी, एडिशनल डायरेक्टर मुबीन अहमद लांगा, मैडम सदोरा सोलंगी ने खिताब करते हुए कहा कि स्टेम एजुकेशन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स का मुश्तरका मजमुआ है, जिसमें तलबा मुख्तलिफ साइंसी मॉडल बनाकर नुमाइश कर रही हैं, जिससे इनकी मालूमात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर तालीम सिंध के दिए हुए फार्मूले के तहत कॉलेजेस में ऐसे साइंसी तदबीरात मुनक्किद की जा रही हैं। और दूसरी जानिब सेंट्रल कमेटी SBK की हदायत पर SBK शॉर्ट लिस्ट सिब्बी के सदर नसीम बंगलजई, नायब सदर नवीद अहमद सिलाची, प्रेस सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद चाचर, फाइनेंस सेक्रेटरी हाफिज जुनेद अहमद, जनरल सेक्रेटरी सैयद ज़ाहिर शाह की ज़ेर क़यादत SBK शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों ने तमाम सरकारी कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद भी तैनाती के ऑर्डरों में ताख़ीर के खिलाफ एहतजाज और बरहजूम प्रेस की गई। मज़ीद देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इनका क्या कहना था। सेंट्रल कमेटी SBK की हिदायत पर SBK की शॉर्ट लिस्ट सिब्बी के सदर नसीम बंगुलजई, नायब सदर नवीद अहमद सिलाची, प्रेस सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद चाचर ने सिब्बी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 26 फरवरी 2023 को महकमा तालीम के लगभग 9000 के करीब ग्रेड 9 था 15 असातिज़ा की खाली असामियाँ SBK के ज़रिए मुख्तलिफ अखबारों में मुंतशिर की गई, ताहम अभी तक शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को तैनाती के आर्डर जारी ना हो सके। हम आज कमिश्नर सिब्बी डिवीज़न सैयद जाहिद शाह और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सिब्बी अब्दुल सत्तार लांगो से अपील करते हैं कि तमाम शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों की लिस्टें महकमा तालीम के बाला हुकाम को भेजकर हमारी दाद रसी करें। साफ़ी हजरात, सबसे पहले हम आप सब साफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं हमारी आवाज़ को कौम बाला तक पहुंचाने का। जैसे आप सबको पता है कि 26 फरवरी 2023 को महकमा तालीम के लगभग 9000 के करीब ग्रेड 9 था 15 असातिज़ा की खाली असामियाँ SBK के ज़रिए मुख्तलिफ अखबारों में मुश्तहर की गईं। सुबह भर से नौजवान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तकरीबन मई और जून में टेस्ट मुनक्किद हुए, जिनके नताइज का जुलाई में ऐलान होना था कि दर असना एक गैर मुतल्लका शख्स जिसका इन असामियों से कोई ताल्लुक ना होने के बावजूद करप्शन और बेकायदगी की बिना पर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में केस दायर किया, जो 9 महीने चला, लेकिन वो शख्स किसी किस्म का सबूत अदालत में पेश ना कर सका। हत्ता के मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने नैब को भी इसमें मुलविस किया। इसकी तहकीकात में भी कोई सबूत सामने नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद अदालत आलिया ने केस हमारे खिलाफ फैसला किया। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हजरात, आप सब के इल्म में है, मिलम में इजाफा करता चलूँ कि हमारे सेंट्रल कमेटी के दोस्तों ने हाई कोर्ट के इस गैर मुनसिफाना फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में ये केस 3 महीने चला। बिल आखिर 24 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट फैसले को मुस्तरद करते हुए पास कैंडिडेट्स के हक़ में फ़ैसला देते हुए ये अहकाम जारी किए कि बलूचिस्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट को कोडल फार्मेलिटीज़ को पूरा करते हुए जल्द अज जल्द इन आसामियों को पूरा करे। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हजरात, यहाँ एक और अहम मसला की तरफ आप लोगों की तवज्जो को मजबूर करवाना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को साफ मानने से इनकार किया, कभी असम्बली में डिस्कस करने के बहाने तो कभी तहकीकात के बहाने इस मामले को तूल देते रहे। हुकूमत की इस बदनीयती को भांपते हुए पास कैंडिडेट्स ने 3 मरतबा बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरना दिया। धरने में वज़ीर तालीम मोहतरमा राहिला हमीद खान दुरानी साहिबा तशरीफ लाई और कैंडिडेट्स को बावर कराया कि आप लोग धरना ख़त्म करें। गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रिजल्ट जारी करते हुए आप लोगों के आर्डर्स करेगी, जिस पर कैंडिडेट्स ने धरना ख़त्म किया और इसके बाद रिजल्ट जारी किए। जबकि डिस्ट्रिक्ट सिब्बी के DRC 4 नवंबर को मुकम्मल की गई, मगर ताहाल हमारी लिस्टें अप्रूवल के लिए नहीं भेजी गई। गुजारिश है कि हमारी लिस्टें जल्द अज जल्द अप्रूवल के लिए भेजी जाएँ। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हजरात, इस बदनीयत गवर्नमेंट ने फिर DRC के मामलात में मुदाखलत करते हुए सूबाई सतह पर PRC कमेटी बनाई जो गैर कानूनी थी। पास कैंडिडेट्स ने इस कमेटी को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसके नतीजे में हुकूमत मजबूर हुई और PRC को मुस्तरद करते हुए DRC के काम को जारी रखने का हुक्म दिया। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हजरात, तमाम अजला में DRCs का काम चल रहा था कि हुकूमत बलूचिस्तान ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर खाली असामियों का ऐलान किया। एक ही महीने में इनके आर्डर भी जारी किए। इधर DRCs मुकम्मल होने के मराहिल में थे और कुछ अजला की लिस्टें अप्रूवल के लिए भेजी गई। इस दौरान एक और गैर मुतल्लका शख्स ने बशमूल दीगर
चंद साथियों के मुख्तलिफ दरख्वास्तें दी, जिनमें से एक का मौक़िफ़ था कि FA-FAC वालों को लिस्ट से निकाल दें, जिनकी तालीमी क़वाइफ़ मुकम्मल नहीं। एक का मौक़िफ़ था कि UC की सतह पर पहले प्रोफेशनल वालों को तरजीह दें, इसके बाद बचे हुए असामियों को तहसील और ज़िला की सतह पर पुर किया जाए। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, इसी केस में सेंट्रल कमेटी भी पार्टी बनी और ये मौक़िफ़ अपनाया कि अप्रैल 2022 में गुज़श्ता हुकूमत ने असम्बली से बिल पास कराया था कि बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाकों में प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन वालों की कमी है। इस मजबूरी को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत बलूचिस्तान ने वन टाइम रिलैक्सेशन बिल पास कराया था। UC में प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन ना रखने की सूरत में नॉन प्रोफेशनल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ग्रेड 9 के असामी के लिए FA-FAC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सेंट्रल कमेटी के मौक़िफ़ को मजबूत पाते हुए इसके हक़ में फ़ैसला दिया। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अब एक बार फिर बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बदनीयती का मुज़ाहरा करते हुए अपने तर्जुमान शाहिद रिंद के ज़रिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई कि SPK के पोस्टेज 3891 हैं और इनके आर्डर्स कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर करेंगे। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम तमाम शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स वज़ीर तालीम मोहतरमा राइला हमीद दुरानी साहिबा, सेक्रेटरी एजुकेशन जनाब साले नासिर साहब को आगाह करना चाहते हैं कि अगर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की असामियाँ कम की गई या इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात किया गया तो हम आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का केस करेंगे इंशाअल्लाह। सजावल से खबर शामिल करते हैं। हमारे रिपोर्टर अशर जट की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे सिंध की तरह STP अगवानों की क़यादत में सजावल जाती चौक बड्डू टालपुर में सिंध के सकाफ़ती दिन के हवाले से शानदार रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत इस्माइल जत, हुसैन सिंधी, मुमताज़ लगारी, लोंग जत ने की, जिसमें हज़ारों सिंध वासियों ने शिरकत की। दरिया पे किनाल नामंजूरी के नारे लगाए। इस मौके पर STP कारकुनान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सिंधु दरिया पे किनाल कभी भी बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिसके खिलाफ सख्त से सख्त एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएंगे। याद रहे, दरिया पे बनने वाले किनाल से सजावल, टट्टा, बदीन, टंडो, मोहम्मद खान सख्त मुतासिर होंगे। साधु की राजा तंबोली मदारिस के सालाना रिजल्ट के मौका पर पोजीशन होल्डर तलबा में तकसीम इनामात के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद हेवन पैलेस राजा में इनेकाद पजीर हुआ। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक साधु की राजा तंबोली मदारिस के सालाना रिजल्ट के मौका पर पोजीशन होल्डर तलबा में तकसीम इनामात के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद हेवन पैलेस राजा में इनेकाद पजीर हुआ, जिसमें मरकजी शुरा के रुकन मुबल्लिग दावत इस्लामी मोहम्मद अब्दुल वहाब अतारी साहब को मेहमान खुसूसी मदऊ किया गया। प्रोग्राम तिलावत कलाम पाक से शुरू किया गया। बच्चों ने मुख्तलिफ ज़बानों में तकारीर में हिस्सा लिया, जिसमें अरबी, उर्दू, अंग्रेजी ज़ुबान में तकारीरें की गई। मुख्तलिफ हज़रात ने नातिया कलाम पेश किए। पूरी महफिल में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नारे लगाते हुए लोगों का खून खूब गरमाया। हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब ने भी वालिदैन के हवाले से खूबसूरत बयान किया। प्रोग्राम के आखिर में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में शील्ड्स इसनाद दिए और दस्तार बंदी की गई। महफिल पाक में तहसील भर से लोगों ने खूब शिरकत की और इंतजामिया की तरफ से आने वाले मेहमानों के लिए तवाज़ा का एहतमाम भी किया गया। खबर शामिल करते हैं हुरनाबाद से ताजरान और समाजी शख्सियत मियाँ वहीद नासिर अराइन की काविशों से असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया हुरनाबाद अब्दुल हफीज़ बाजवा ने मेन बाजार और मलका बाजारों में अमला खाकरोब से सफाई शुरू करवा दी। हमारी नुमाइंदा खुसूसी लड़का बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हुरनाबाद की ताजिर बरादरी और समाजी शख्सियत मियाँ वहीद नासिर अराइन की काविशों से असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया ने मेन बाजार और दीगर बाजारों में सफाई के अमल को बेहतर बनाने के लिए ठोस बुनियादों पर लाया अमल तय करके अमल दरामद शुरू कर दिया है, जिससे मेन बाजारों में सफाई के अमल में बेहतरी देखने को मिल रही है। इस सिलसिला में शाहिद हुसैन गोरी की काविशें भी काबिल तहसीन हैं। हुरनाबाद की मुमताज समाजी शख्सियत और सोशल मीडिया एंकर पर्सन मियाँ वहीद नासिर अराइन तफसीलात से आगाह करे हैं। आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ वहीद नासिर अराइन, सोशल वर्कर हुरनाबाद। असी जिन्ने भी बाजार के दुकानदार हजरात ने, असी मरकजी अंजुमन ताजरान मलक रियाज खिलजी साहब की जेर क्यादत असी असिस्टेंट कमिश्नर हुरूना साहब नूं CO साहब हुरनाबाद नूं दरखास्त पेश की थी भी बाजार के अंदर सफाई जी है ना, वो अगे सफाई होंगी है लेकिन थोड़ी जी बेहतर कर दिता जाए। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब की असी रिक्वेस्ट की, उन्होंने CO साहब की ड्यूटी लगाती भी तुसी जी सफाई आ 11 बजे तो लैके दिन 11 बजे तो लैके 2 बजे तक डेली की बना के जो टफ टाइल है ना, इन्हों की सफाई करनी है। हुण बल्दिया का अमला रात को सुबह जो असी आने सफाई की होंगी है, अक्सर सफाई की होंगी है, तो जोड़ा कूड़ा किरकट आ एक साइड से सड़क के दरम्यान या एक साइड से लगा देंगे ने।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਅੰਜਮਨ ਤਾਜਰਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਕਚਰਾ ਵਾ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਕਿਰਕਟ ਆ ਇਹ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਢੇਰ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੂੜਾ ਕਿਰਕਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹਦ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪ ਖਿਆਲਾ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਵੀਪਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਵੀਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ? 3 ਸਵੀਪਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟਫ ਟ੍ਰੈਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਦ ਗੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਵਾਂ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का मशहूर है जी, बिलखसूस मियाँ वहीद नासिर साहब सोशल वर्कर। अज माशाअल्लाह असी काम तो जा रहे थे तो मियाँ साहब ने बुलाया, कहता खैर है जी शहर की सफाई हो रही है। हाजी मोहम्मद सईद साहब ने हरुणाबाद को खूबसूरत टफ टेल का तोहफा दिता सी। इन्हां दी सफाई तो हालात देखते हुए चौधरी गुलाम मुर्जा साहब और मियाँ काशिफ सना साहब ने जी 11 तो लग के 2 बजे तक ना जी टफ टेल की स्पैशल चीफ साहब नू कह के बल्दिया साहब ते एसी साहब नू कह के रिक्वेस्ट की कि यार सानू टफ टेलों वास्ते बल्दिया का स्टाफ मुहैया किया जाए। तो चीफ साहब ने 3 दोस्तों की ड्यूटी लाई है 11 तो 2 बजे तक। तो अज असी निराला स्वीट हाउस, नया बाज़ार, उस तो बाद नेशनल बैंक ते मेन बाज़ार मुख्तलिफ टफ टेलों के काम करवाया जी। साड़ी मियाँ वहीद साहब के कोल हाज़री हुई तो उन्होंने कही तुहानू लाइव ना जी लोगों को दस रहे हैं भी शहर हरुणाबाद का ना जी मरियम नवाज मिशन के उत्ते साफ सुथरा शहर असी बनाना है। तो इस हवाले तो असी दोस्तों तो दुकानदारों तो रिक्वेस्ट करांगे बिलखसूस रेहड़ी बाज़ार नू कि वो अपने अपने बॉक्स बनान ताकि कूड़ा उन्होंने अंदर पाया जाए तो ताकि उस बॉक्स नू उठा के ट्राली के अंदर पा के ट्राली वाले बंदे लै जान तो शहर नू अपना साफ सुथरा बनाना। तो मैं शुक्रगुजार हाँ जी अनमन ताजरान का भी जो सानू बर्दाश्त करते हैं इस टाइम सफाई करने, क्योंकि इस टाइम आमदो रफ्त गाहकिंग का काम होंदा है तो उत्थों मट्टी वगैरह भी उठती है। तो असी भी कोशिश करी दी है कि दुकानदारों को तकलीफ ना आए और साढ़े लीडरशिप की तरफों भी हुक्म है कि मिल जुल के ना जी अपना शहर है जी इन्हें साफ सुथरा काम करना तो अमले नूं भी शिकायत ना होवे ते दुकानदारां नूं भी शिकायत ना होवे। तो असी इस काम के उत्ते ना जी मेहनत कर रहे हैं। तुहाडे तो भी गुजारिश है कि साडे नाल तावन किया जाए ताकि शहर हरुणाबाद सारे लोगों का शहर है, इत्थे कोई सियासी पार्टी का नहीं, ये आपां अपने शहर की साफ सुथरी सफाई वास्ते मिलजुल के कोशिश करनी है जी। और शुक्रिया अदा करते हैं मियाँ वहीद नासिर साहब का कि जिन्होंने साड़ी आवाज़ अपना शहर के अंदर पहुँचाने की कोशिश की। असीं इन्हां तो भी दुआ गो कि अल्लाह ताला इन्हां नूं तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे और हक सच की आवाज़ उठाने की कोशिश करे। और मैं अपने लीडर साहिबान का भी शुक्रगुजार हाँ कि जिन्होंने मैनू चुनिया सफाई के वास्ते, मियाँ काशिफ साहब ने, चौधरी गुलाम मुर्जा साहब ने। और दुआ को अल्लाह ताला तो हाजी मोहम्मद सईद साहब की सेहत याबी दे वाला हो कि अल्लाह ताला हाजी सईद साहब नू भी सेहत याबी तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी देवे और असी मिल जुल के अपने शहर को साफ सुथरा बनाना। वसलाम जी ना, मेरे को इस टाइम शाहद गौरी साहब अपने ख्याल का इजहार कर रहे सी। ये सरकारी मुलाजम नहीं है, ये वाइटर वर्कर ने, वर्कर की सीध ना उन्होंने वाइटर वाले ने ड्यूटी लाई आ भी तुसी ये सफाई का इंतजाम जरा है वो इंचार्ज हो, तुसी बाजार की चैकिंग करनी है। तो असी सोशल मीडिया से आवाज़ उठाई रहे। इस टाइम मेरे को 2 साथी मौजूद ने तो मैं इन्होंने कहूँगा पहले अपना तारफ कराओ तो फिर तुसी दसो भी तुसी 3 घंटे 11 बजे तो 2 करनी है, तो कोई मुश्किलात नहीं। अगर कोई मुश्किलात है तो असी इंशाल्लाह उन्होंने दुकानदार रिक्वेस्ट करांगे मिट्टी है धुद्दड़ जी होनी है वो कुछ बर्दाश्त करो क्योंकि साढ़े वास्ते बाजार चाह रहे। जी जनाब, मेरा नाम आसफ सेंट्री वर्कर PM हरुणाबाद। असी जनाब सफाई के हवाले नाल सफाई कर रहे हैं तो बस साढ़े नाल लोग तावन करन, असी लोग साढ़े नाल तावन करन, असी लोगों नाल तावन करांगे तो असी अपना शहर आप साफ सुथरा करांगे, उन्हें अच्छे तरीके नाल खूबसूरत बनावांगे। हाँ जी शुक्रिया। जी जनाब, शुक्रिया जनाब। जी जनाब, ना अपना दसो। बिनियामीन सेंट्री वर्कर। हाँ जी बिनियामीन सेंट्री वर्कर मेरे कोल ने ते जरा वो अपने ख्याल का इजहार करने तो शर्माते ने
ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਰਾ ਸਫਾਈ ਥੋੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੀਸਰਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਚੱਲ ਵੀਰ ਜਰਾ ਸਫਾਈ ਦਿਖਾਓ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਜੀ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟਰਫ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲਦੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਹੋਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਮੂਰ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ। ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਉੱਥੋਂ ਕੇਲੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਫੜਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਚਾਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਹਦ ਦੀ। ਇਸ ਟਾइम रिकॉर्डिंग भी जारी है तो इंशाल्लाह थोड़ी देर तक असी। कोटला अरब अली खान से ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ यासीन मंडाहर की तफसीलात के मुताबिक चौधरी मोहम्मद परवेज लंगड़ियाल सीनियर नायब सदर पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन गैप को गुजरांवाला के साहिबजादे चौधरी कामरान परवेज लंगड़ियाल की दावत वलीमा में पंजाब आज़ाद कश्मीर की मुमताज़ शख्सियात की भरपूर शिरकत। नुमाया शख्सियात में चौधरी आबिद रजा कोटला साबिक मेंबर कौमी असम्बली, चौधरी BA नासिर लंगड़ियाल वफाकी सेक्रेटरी कम्युनिकेशन, चौधरी सरमद सालिक, कैप्टन चौधरी खालिद बशीर बदर, चौधरी शफीकुर रहमान SP मोटरवेज, चौधरी शहजाद गजनफर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मीरपुर आज़ाद कश्मीर, कैप्टन इब्रार अहमद सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट आज़ाद कश्मीर, चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अब्बास, चेयरमैन चौधरी मोहसिन लंगड़ियाल, तारिक MD अल गजाली ट्रेडर्स, हाजी फजल रहमान, हाजी खादिम हुसैन बिनिया, हाजी खादिम खुशी, चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अब्बास चौधरी, डॉक्टर शहजाद अल हसन, डॉक्टर इश्तियाक रसूल भट्ट, चौधरी मजर चिड़ियावाला, चौधरी एहसान एडवोकेट, चौधरी सफदर मंगियाल, चौधरी मोहम्मद फयाज अंजुम ककराली, सदर तहसील प्रेस क्लब खारियां, बशारत अली बाजवा सियालकोट, चौधरी शाहजेब महर, चौधरी शफकात अदालत, चौधरी आतिफ लंगड़ियाल, चौधरी अजहर हुसैन लंगड़ियाल, एडवोकेट चौधरी हामिद सईद, ASI मलिक साजिद चिड़ियावाला, चौधरी इरफान शरीफ, मलिक अयूब लोहड़ी, चौधरी वकास मरहाना कनाडा, मलिक एहसान इंचार्ज कंप्लेंट सेल FIA इस्लामाबाद, मलिक मरीद हुसैन, चौधरी ज़काउल्लाह सैफी, चौधरी वकार अनायत लंगड़ियाल एडवोकेट्स में दीगर शामिल हैं। नारंग मंडी जिला शेखुपुरा के इलाका में ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इकबाल टाउन और डाकुओं के दरमियान पुलिस मुकाबले में शदीद फायरिंग का तबादले के दौरान फायरिंग में अरशद कांस्टेबल को शहीद करने वाले मरकजी मुजरिमान फसीबा हलाक और समर उर्फ बंटी फरार होने की कोशिश में 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग के दौरान हलाक हो गया। दोनों मुजरिमान रिकॉर्ड याफ्ता थे। पुलिस का रिकॉर्ड इनके पुरतशद्दुद जराइम की तवील तारीख को ज़ाहिर करता है। दूसरी जानिब ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट काना और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादला लाहौर शहर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 150 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस इंतहाई खतरनाक डाकू इमरान उर्फ मानी बलोच अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस टीम मुलज़मान को रिमांड के दौरान के साथियों की गिरफ्तारी और रिकवरी के लिए इलाका थाना काना ले जा रही थी कि 4 नामालूम मुलज़मान ने अपने साथी को छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे डाकू इमरान उर्फ मानी बलोच अपने साथियों की फायरिंग की जद में आकर शदीद जख्मी हो गया, जिसके अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था, जो रास्ते में ही दम तोड़ गया। हलाक होने वाले मुलजिम डकैती, रॉबरी, नकबजनी जैसी 150 से ज़ायद खतरनाक वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। उकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा थाना हवेली इलाका पुलिस के कायम मुकाम SHO मोहम्मद अशरफ की सरबराही में कामयाब कार्रवाई बदनाम ज़माना मंशियात फरोश से 3 किलो से ज़ायद चर्स बरामद की गई। 2 मुलजिम मौके पर गिरफ्तार कर लिए। मंशियात फरोश उमर और रमज़ान को गिरफ्तार। उकाड़ा थाना हवेली इलाका पुलिस के कायम मुकाम SHO मोहम्मद अशरफ की सरबराही में कामयाब कार्रवाई बदनाम ज़माना मंशियात फरोश से 3 किलो से ज़ायद चर्स बरामद की गई। 2 मुलजिम मौके से गिरफ्तार कर लिए। मंशियात फरोश उमर और रमज़ान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम उमर को 2 किलो 200 मंशियात और नाजायज़ असला समेत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलजिम रमजान के कब्जा से 1 किलो 380 ग्राम चर्स बरामद। गलत मुकदमा दर्ज हुए। मुलजमान हवेली शहर और गिरदनवार में मंशियात फरोशी का मकरूर धंधा करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे थे। SHO का कहना है कि DPO काड़ा मोहम्मद राशिद दाद के अहकामात पर मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं।
रायविंड में तजावजात माफिया का राज है। मेन बाजार रायविंड में तजावजात दर तजावजात कायम। दुकानदारों ने दुकानों के आगे पहले स्टॉल लगाए हैं और अब स्टॉल्स के आगे रेहड़ियां लगाकर पैदल चलने वालों का रास्ता तंग कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मेन बाजार रायविंड में तजावजात माफिया ने पंजे गाड़ रखे हैं। मेन बाजार रायविंड के दुकानदार दुकानों के आगे स्टॉल्स और रेहड़ियां लगवाकर हजारों रुपया किराया वसूल करते हैं। जिला इंतजामिया की मुबैना मिलीभगत से मेन बाजार रायविंड में तजावजात माफिया ने एक तरफ तो खरीदारी के लिए आने वाले लोगों का पैदल गुजरना भी दुश्वार कर दिया है, तो वहीं पर दूसरी जानिब स्टॉल्स और रेहड़ियां खड़ी करने वालों से हजारों रुपए फीकस के हिसाब से वसूल करते हैं। ज़राए के मुताबिक इन्फोर्समेंट के अमला में मौजूद चंद काली भेड़ें मुबैना तौर पर इनकी सरपरस्ती करती हैं और अपने हिस्से की रकम लेकर तजावजात की खुली छुट्टी दे रखी है। चंद फर्जी कार्रवाइयां करके अफसरान बाला को सब बच्चे की रिपोर्ट दी जाती है। कल 5 दिसंबर बरोज जुमेरात पूरे आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई है। इस हवाले से हम जानते हैं, हमारे नुमाइंदे इस टाइम डडियाल आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। जी वकास अंसारी, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ डडियाल आज़ाद कश्मीर में। डडियाल आज़ाद कश्मीर में कल 5 दिसंबर बरोज जुमेरात अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से यहाँ पे पहिया जाम और शटर डाउन के हवाले से एहतजाज की कॉल दी गई है। इस हवाले से हम जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा मेहरान इनसे कल के शटर डाउन और एहतजाज के हवाले से जानना चाहते हैं कि ये कल के एहतजाज के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी ख्वाजा साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि पूरी रियासत भर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल है, इस हड़ताल की बुनियादी वजह यह है कि काला कानून एक सदारती आर्डीनेंस जो इस रियासत के लोगों की ज़ुबान बंदी का एक कानून था, जिसकी वजह से ये कॉल अनाउंस की गई थी। और मेरी अवाम इलाका और पूरी रियासत और बिलखुसूस डडियाल के लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि इस एहतजाज में अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। सुबह ताजर भाई जो फ़र्स्ट टाइम अपनी दुकानों को बंद करना शुरू करेंगे और उसके बाद पहिया जाम करके हम अपने इस एहतजाज को भरपूर रिकॉर्ड करेंगे। और ये जो हमारा शटर डाउन और पहिया जाम है, ये याद रहे कि गैर मुआयना मुद्दत तक शटर डाउन और पहिया जाम है। और जितने हमारे दोस्त बुज़ुर्ग, हमारी माएँ बहनें जो एयरपोर्ट के रास्ते को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो जा सकते हैं। कोई रास्ते की बंदिश नहीं होगी, कोई रास्ता बंद नहीं होगा, क्योंकि लिंक रोड्स मौजूद हैं और बाईपास रोड मौजूद है, जहां से वो आसानी से अपना सफ़र कर सकते हैं। ना ही एंट्री पॉइंट बंद होगा। हाँ, पहिया जाम होगा, जो गाड़ियां हैं वो हम रोकेंगे और जो हमारा एहतजाज है उसे हम भरपूर एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएंगे। और हुकूमत वक्त से ये अपील करते हैं कि इस सदारती आर्डीनेंस को जल्द से जल्द, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि इसको मुअत्तल किया है वक्ती तौर पे, मैं गुजारिश करता हूँ अपनी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से हमारी ये अपील है और पुरज़ोर हमारा मुतालबा है कि इस आर्डीनेंस को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। और दीगर हमारे जो मुतालबात हैं, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पिछले तकरीबन 17-18 माह से जो इन एहतजाजों में अपने इस चार्टर ऑफ डिमांड को लेके चल रही है, इस पर अमल दरामद की सूरत में हमारी ये कॉल मोहर हो सकती है। अदरवाइज़ हमारी ये कॉल स्टैंड करेगी और तमाम लोग, जितने भी ताजर बरादरी है, सिविल सोसाइटी है, वकला है, सियासी तंजीमों के जितने भी लोग हैं, जितने भी सियासी समाजी लोग हैं, मैं उनसे ये भरपूर अपील करता हूँ कि ये अवामी हकूक़ जो आपकी नस्लों की जंग है या आपके बच्चों की लड़ाई है, इसमें अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं और इस एहतजाजी कॉल को बेहतर अंदाज में आगे लेकर चल के इसको कामयाब बनाएं। खबर शामिल कहते हैं, शेखुपुरा से हमारे नुमाइंदे मुदस्सर मजर की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना हाउसिंग कॉलोनी वली हसन पाशा की अपनी टीम के हमरा बर वक्त कार्रवाई। कार की डिग्गी से नामालूम शख्स की लाश बरामद। नामालूम शख्स को बजरिया फायर कत्ल किया गया था। 2 घंटे मुसलसल कोशिश और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। शेखुपुरा लाश की शिनाख्त यासीन सकना फैसलाबाद से हुई। गिरफ्तार मुलजमान में मकतूल का कज़न अरीब, असामा और हारिस शामिल थे। मुलजमान ने मकतूल के अकाउंट से 10 लाख रुपए रकम निकलवाई और आइंदा रकम निकलवाने के लिए मकतूल का अंगूठा उतार कर रख लिया। मुलजमान ने लाश को लपेट कर कार की डिग्गी में डालकर कार हाशिम टाउन में खड़ी कर दी थी। अंधा कत्ल ट्रेस करने और मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करने पर RPO शेखुपुरा की तरफ से SHO वली हसन पाशा और इनकी टीम को शाबाश। खबर शामिल कहते हैं बुरेवाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला जमीयत अहले हदीस जिला बिहाड़ी के ज़ेर तमाम हाफिज उबैदुल्लाह ज़िया साहब की ज़ेर सदारत 14 अहले हदीस कॉन्फ्रेंस
7/12 में मुनक़िद हुई, जिसमें शेर पंजाब मौलाना मंजूर अहमद साहब और कायद इब्न कायद हाफिज राना हबीबुर रहमान ज़िया, मौलाना अब्दुल हक हकानी और कारी मोहम्मद हसन आबिद ने इज्तिमा से खिताब किया। तमाम मुकर्रीरीन ने अपने खिताबात में शुहदा अहले हदीस की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया और अपने अपने ख्यालात का इजहार। आखिर में कन्वीनर प्रोग्राम मोहम्मद अबू सफियान सुखेरा ने तमाम आने वाले मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। ओकाड़ा से जुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा थाना ए डिवीज़न पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ओकाड़ा पुलिस का सिंधी मोहल्ला में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले कारखाने पर छापा। ओकाड़ा बड़ी मिकदार में पटास और बारूद बरामद। ओकाड़ा पुलिस ने बारूद और आतिशबाजी का सामान तहवील में लेकर थाना मुंतकिल कर दिया। ओकाड़ा मुलजमान मौके से फरार होने में कामयाब। ओकाड़ा फरार मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। SHO रबनवाज। तहसील बार कामुकी के यकूब खरल साहिब रोड एक्सीडेंट में शदीद जख्मी। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की तफसीलात के मुताबिक तहसील बार कामुकी के सीनियर वकील यकूब खरल साहिब कामुकी गनिया यू टर्न के करीब रोड एक्सीडेंट में जख्मी हो गए। कामुकी तेज रफ्तार टोयोटा ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर दे मारी, जिसकी वजह से यकूब खरल शदीद जख्मी हो गए। तहसील बार कामुकी के साबिका सदर आरिफ गुराया और जनरल सेक्रेटरी शहजाद सिंधु, साबिका सदर राना अफजाल और उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी तहसील बार कामुकी जाफर रजा सिद्धू और उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी राना उमर हयात और दीगर वकला भी मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू की मदद से जख्मी को DHQ सिविल अस्पताल गोजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल के तेहरानाबाद से इंटरनेट बंद करके नौजवानों को मायूस, बेरोजगार और जमहूरी आज़ादियों को कैद किया जा रहा है। ये हद करने नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुल्क की बाग तोड़ चंद अरब पतियों के हाथ में है, जिन्हें अवाम के मसाइल का अंदाज़ा है, ना ये इन्हें ठीक करना चाहते हैं। रियासत अपने बच्चों को सस्ती और मेयारी तालीम देने में भी नाकाम हो गई। तेहरानाबाद की मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत साबिक सदर अंजुमन हुसैनिया नूरुल्लाहिया सैयद मज़हर अब्बास गिलानी ने कहा है कि दुनिया भर में IT सेक्टर बुलंदियों को छू रहा है। हमारे यहाँ आए रोज़ फायरवॉल नस्ब करने के तजुर्बे होते हैं। हुकूमत जाली माशी अदमशुमार से अवाम को धोखा दे रही है। महंगाई कम होने की दावे हवाई हैं। सैयद मज़हर अब्बास गिलानी ने कहा है कि हुकूमत IT सेक्टर में नौजवानों से रोज़गार और तरक्की के मौके छीन रही हैं। पाकिस्तानियों को बगैर रुकावट के इंटरनेट की सप्लाई चाहिए। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए और न्यूज़।